Yeah. Okay, so firstly, Parth, welcome to IWM Bus. Big congratulations for the new show, for the digital debut. कितना एक्साइटमेंट है डिजिटल डेब्यू करके, कितना कुछ आपने सीखा इस डिजिटल डेब्यू से? Well, बहुत कुछ सीखा. In fact, it was एक इमेज अपने हिसाब से मुझे ब्रेक करनी थी. कहीं ना कहीं एक लवर बॉय इमेज या चॉकलेट बॉय इमेज या एक आइडियल लवर बॉय जो होता है वो ब्रेक कर. तो बहुत कुछ सीखने को मिला ये शो पर कि 90s के एरा में द लैंग्वेज, वो जो भाषा है भाई लोगों की, जो कपड़े पहनते थे, जिस तरीके से वो चलते थे, द स्टाइल, स्मोकिंग जो कभी नहीं करता, वो मैंने इस शो के लिए किया. एंड अनफॉर्चुनेटली वो शो ये कोविड की वजह से इतना आगे पीछे हुआ. वो दैट्स व्हाई स्मोकिंग इट आल्सो गॉट extended and extended. But अभी फिलहाल touch wood I've gotten over it. और मुझे पता चला कि स्मोकर्स ये लोग इतने एडिक्टेड क्यों होते हैं. तो वो एक चीजें पता चला कि स्मोकिंग इज वेरी दिस थिंग addictive also and very injurious to health, to your health also. Apart from that, बहुत कुछ as an actor it just opened me up. As an actor it made me very confident, and people are actually giving me a lot of compliments saying that this doesn't look like you or whatever you have done. So that I take as a good this thing, and I'm really excited. I want people to watch the show and then tell me how different I am. So I'm really excited for that. Okay, to play a gangster is not easy at all. बहुत सारे moves होते हैं, बहुत सारे body languages में change आना चाहिए, बहुत सारे उनके जो style है उनमें आने के लिए बहुत मेहनत लगती है. तो what the special preparation you have done to come in this character, to come this role? Well, to start with, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी. कंपनी और सत्या और शूटा और बहुत सारी फिल्में जो उस दौर की थी, जो बहुत गैंगस्टर बेस्ड थी. वास्तव फॉर दैट मैटर, संजू बाबा भाई was the ultimate personality. So there is where I learned the craft, the confidence. I read a couple of books on gangsters, on crime world and everything, and how 90s Bombay. तो वहां पर मुझे एक थोड़ा सा एक ओपन अप्रोच मिला. और उसके अलावा while wearing the costumes, और जब आप वो लुक में आते हो तो it sort of helps you up. एक बार आप वो कॉस्ट्यूम में आ जाते हो तो आप yes, now you are not Parth, but you are Nawab, or you are that character. So that helps you. So yeah, everything was well. It takes time to start with. पहले शुरू 7-8 दिन थे, बहुत मुश्किलात थे, because कहीं ना कहीं आपको वो एक सुर पकड़ना बहुत जरूरी है as an actor. I feel. और जब मैं कसौटी कर रहा था और कसौटी के साथ साथ में ये कर रहा था, उसी दिन पे मैं शूट करता था, was very difficult for me, क्योंकि एक अभी का है और एक 90s का है. तो वो लैंग्वेज में जाना बहुत डिफिकल्ट था. तो कहीं ना कहीं शुरुआत में थोड़ी मुश्किलात हुई, बट जैसे कोविड के बाद हमने शुरू किया, नॉन स्टॉप शुरू किया, तो वो एक लय में आ गए और एक सुर पकड़ लिया, फिर उसके बाद सब आसान होते गए. तो जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है कि बहुत सारे बॉम्बे के शॉट्स लिए गए. वी हैव सीन ओल्ड ब्यूटीफुल मुंबई. सो क्या आप लोग ने रियल लोकेशन पे जाके शूटिंग किया है? वहां पे जाके शूटिंग करने का कैसा एक्सपीरियंस था? मोस्टली डॉकयार्ड्स आर द मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस ऑफ द गैंगस्टर्स. वेल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, क्योंकि हमारे शो में अनफॉर्चुनेटली हमें टाइम इतना लगा, क्योंकि हर सीन का लोकेशन वाज न्यू और हर सीन का वाज रियल. कहीं ऐसा नहीं था कि घर के अंदर ही सीन हो रहा है, या कहीं गैराज में सीन हो रहा है, या कुछ हो रहा है, या कोर्टयार्ड में सीन हो रहा है. नहीं, एक सीन वहां पे हो रहा है, एक पॉलिटिशियन के घर पे हो रहा है, तो एक सीन वहां कोलाबा के फ्रंट हाउस में हो रहा है, या लाइट हाउस में हो रहा है, या डॉकयार्ड पे हो रहा है. तो हर जगह. एंड जमाने में बॉम्बे वर्ल्ड बेसिकली, वो कहते हैं ना, एक दिन अक्का समंदर पे राज. तो वो कहीं ना कहीं एक सच था कि समंदर पे राज का जरूरी था, बिकॉज डॉकयार्ड पूरा जो सामान जो स्मगल होके आता था, वो सब पानी के थ्रू ही आता था, थ्रू द. So the person who can conquer that will be a person to be fearful too. So कहीं ना कहीं एक
वो था कि डॉकयार्ड से शुरू करना बहुत जरूरी है, और चीजें जो सामान आएगा उसकी स्मगलिंग करना, या कैसे क्या क्या आता है। तो या दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और हर दिन हमारा एक नया लोकेशन होता था, हर दूसरे दिन हम एक नई जगह जाते थे, नई Yes. जगह एक्सप्लोर। So what which was your favorite place जो आपने डिस्कवर किया इस दौरान? व्हिच वाज माय फेवरेट प्लेस जो आपने इस दौरान डिस्कवर किया इस शो के दौरान, जो आप वेल कभी गए नहीं हो और आप फर्स्ट टाइम गए हो उधर? हाँ, इनफैक्ट मड में मैं काफी दफा शूट कर चुका हूँ, यारिया के लिए या कसौटी के लिए। Yeah. एक्सक्यूज मी। हाँ, सॉरी। No problem. सो मड में काफी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, बट एक जगह ऐसी थी जो डॉकयार्ड की जगह, जो जैसे कि आप कह रहे हो, वो जो अलग जगह जहाँ पर बेसिकली मैं और वो कॉप हम लोग खड़े हैं और हम लोग समंदर की तरफ देख रहे हैं। तो वो जो सीन था, मुझे लगा ही नहीं कि हम मुंबई में हैं। मुझे इनफैक्ट मैंने डायरेक्टर को जी. बोला, सर हम मुंबई में हैं, और ये जगह तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं हुई। तो डायरेक्टर वाज लाइक, यस, ये हमें लकीली मिला, और ये ज्यादा शूटिंग के लिए देते नहीं है, और ये जगह मुझे अच्छा लग रहा है, एक बैक शॉट ले जहाँ पर हम समुद्र दिखा सके है ये हो। तो वो मुझे सबसे अच्छी जगह लगी मड में। ओके, सो पार्थ, ये शो के दौरान, ये वेब शो के दौरान क्या हमें और अलग देखने को मिलेगा? वी हैव सीन मैनी गैंगस्टर शोज, मैनी गैंगस्टर वेब शो आल्सो। सो इसमें क्या एक खासियत है जो कि सबको, ऑडियंस को खींचेगा अपनी तरफ? आई फील द ग्लैमर विल वर्क, या बिकॉज जो बेसिकली आप जो शोज, जो मैंने भी जो रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको कहा, या फॉर एग्जाम्पल कंपनी और सत्या, वॉज वेरी रियल, वॉज वेरी रियलिस्टिक। जी. एंड हमारे शो में द मोस्ट हाउ डू आई से एंटिसिपेटेड और द हाईलाइट इज बॉलीवुड, कि यस. कैसे इसके तौर पर एक्चुअल में अंडरवर्ल्ड अपना पैसा लगाता था पिक्चरों, और कैसे उनकी उनकी भाषा में ही पिक्चरें चलती थी, या वो जो कहते थे वही डिसीजन होता था, बतौर नाम करके, अगर हीरो कौन होगा या हीरोइन कौन होगी या डायरेक्टर कौन, और पैसा वहां पर ऐसे ही सब कुछ ब्लैक में ऑफ कोर्स सर्कुलेट होगा। So that is the zone that we were in 90s, and वो एक सबसे इंटरेस्टिंग आउटपुट है। लाइक आपने अभी तक जितने भी क्रिमिनल या भी देखे हैं, वो इट्स रिलेटेड टू ड्रग्स, or it's related Yes. to the it's related to, but this has something to do with Bollywood. So that is a different approach that we are seeking in. Okay, so which was the difficult scene you have shot? Because I saw one shot in a trailer जहां आप गाड़ी से, जीप से निकल के गोली मार रहे हो. I felt कि वो थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए. So वो सब शॉट करना, कितना आपने ट्रेनिंग लिया, कितना कुछ सीखा उस दौरान? In fact, yes, एक्शन के तौर पे तो बहुत कुछ ट्रेनिंग ली थी, बट ये जो सीन्स है, ये बहुत जरूरी है कि आपको वो एक वन पर्टिकुलर शॉट मिले, मतलब एक आप बोल सके कि दिस इज अ नाइस शॉट। कहीं ना कहीं वक्त भी बहुत कम था हमारे पास, बट यस, वो अच्छा शॉट भी निकालना था। तो मेरे बाल जैसे कि लंबे थे, तो कहीं कहीं मेरे बाल बहुत उड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द विंड, एंड यू कांट हेल्प इट। विंड इज कमिंग, यू आर आउटसाइड द जीप, तो आपके बाल उड़ रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको बाल को बहुत सेट करना था वापस वापस टेक में। कहीं वो कैमरा हिल रहा है, या कहीं वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसके बहुत सारे टेक्स होते हैं। जितना आसान लगता है लोगों को कि हाँ ये बस 2 जाता है, उतना आसान नहीं होता वो टेक। इनफैक्ट पूरी रात और आपके जो पहला सवाल है कि सबसे डिफिकल्ट क्या था, देयर इज अ सीन जहां पर बेसिकली कहीं ना कहीं एक दीवार की सीन से रिजेंबल करता है, कि कहीं ना कहीं वो अमिताभ बच्चन जो चेयर पे कुर्सी पे बैठे हैं और सामने लोग आते हैं, फिर वो अपने पैर ऐसे लेता है और फिर वो बात करना शुरू करता है। सो दैट इज वन सीन व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज देयर वर एटलीस्ट 20 cops in front of me and my gang members, and like around at least 50 people, और कैमरा मेरे सामने है, to deliver dialogues like properly, that too with a cigarette, and और लंबे dialogues because of the conversation I was having with the cop. So yeah, that was a very difficult, और अंधेरा भी है, लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ टॉर्च लाइट पे वो लोग कर रहे हैं, so it was very difficult that time, but yeah, kind of it come out really well. Okay, so lastly, any message for the audience who are excited to see you in a मैं हीरो बोल रहा हूँ? Yes,
Hi everyone, and I'm really looking forward for the show, and I've really worked hard, and I've gotten very good comments from you guys, very good feedback from you guys. Hopefully, it should be the same, or it should become more positive and more lovable after you watch the show. It's coming on 20th of April. Please watch it, like it, share it, subscribe it, and yes, please reach out to me, whatever your feedbacks are. And thank you so much for having me over here. And I had a great conversation with you. And thank you, Thank yaar. you. Thank you so much. And I shall see you very soon. Okay. Yes. And stay blessed, everyone. Please watch my show on 20th April. Please. Thank you so much, Parth, for giving your precious time during your breakfast. Sorry for Thank you so much. disturbance. Thank you so much for giving a precious time, and all the best. Thank you so much. I shall see you soon. Thank you. Soon. Bye. Bye. Bye.